नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा पहला दिन है और हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की, जिसको हम कहते हैं कार्य और समय। तो टाइम एंड वर्क में बेसिकली अगर हम बात करें आज, तो ये पूरी की पूरी बेसिक क्लास होने वाली है। इस क्लास को काफी इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि आज की ये जो क्लास होगी इसमें हम थ्योरी समझेंगे कि टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, कितने टाइप के प्रश्न यहां बन सकते हैं, कंसेप्ट किस तरह से डेवलप करेंगे, शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे, इन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे और साथ में कुछ प्रश्नों को भी यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आज की क्लास जो बेस क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है टाइम एंड वर्क के लिए। तो इस क्लास को काफी आराम से समझिए और इस क्लास को समझने के बाद जब हम थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा टाइप यही है कि हम क्वेश्चंस को टाइप वाइज डिवाइड करके ही करते हैं। आज की जो पूरी क्लास होगी वो बेसिक क्लास इसीलिए है क्योंकि आज कंसेप्ट डेवलप करेंगे। तो चलिए इसी मुहिम में आगे बढ़ते हैं और जरा शुरू करते हैं पहला हमारा ये इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात कि कार्य और समय में अगर हम बात करें तो प्रश्न कितने प्रकार के पूछे जाते हैं, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो हमारा बनता है यहां पे एकल कार्य पर, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल वर्क कहते हैं। यानी कि जब कोई एक व्यक्ति कार्य करता है, जैसे राम किसी कार्य को 20 दिन में करता है, श्याम किसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल वर्क है। दूसरा हमारा होता है सामूहिक कार्य, जिसको हम कहते हैं ग्रुप वर्क। यहां पर ग्रुप्स कार्य करते हैं, जैसे 20 व्यक्तियों का ग्रुप हो गया, 30 व्यक्तियों का ग्रुप हो गया, 100 व्यक्तियों का एक समूह हो गया, है ना। आगे अगर बात करें तो इसी में आप देखोगे आगे चल के कि हम यहाँ पे पुरुष, महिला और बच्चों पर प्रश्न करेंगे, मेल फीमेल, जिसको विमेन्स भी कहते हैं, एंड बॉयज, इन पर भी प्रश्न करेंगे। यहीं पे हम आगे चलेंगे और ठेकेदारी के प्रश्न को भी देखेंगे। तो इन सब के लिए हमने टाइप डिसाइड कर रखा है कि इनको टाइप वाइज ही हमें हल करना है। तो इंडिविजुअल में हम बहुत सी बातों को समझेंगे, जैसे अभी हम इसी लेक्चर में समझने वाले हैं कि क्षमता क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है, वेजेस यानी मजदूरी के प्रश्न कैसे बनते हैं, जब कोई व्यक्ति कार्य छोड़ता है तो प्रश्न कैसे बनते हैं। सारा का सारा ज्ञान आज इस बेसिक क्लास में हम समझ के चलेंगे आगे। तो अगर सबसे पहले अगर बात करें इसमें कि एकल कार्य क्या है, तो आप समझ सकते हैं इस तरह के प्रश्नों में जब कोई एक व्यक्ति कार्य करता है तो कुछ ना कुछ समय लेता होगा वो, है ना। दूसरा व्यक्ति वो भी कुछ निश्चित समय लेता होगा। तो इस पूरे कालखंड की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम यहां पर जो बात करने वाले हैं वो इसकी बात करेंगे कि इंडिविजुअल कोई भी अकेला काम को कैसे पूरा करता है, उसकी अपनी क्षमता होती होगी, इफिशियंसी जिसको आप बोलते हो, वो कितने समय में काम को पूरा करता है, इन सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो एकल कार्य में अकेला व्यक्ति कार्य करेगा। अब अगर इस तरह के प्रश्नों की बात करें तो इसको हम बेसिकली एलसीएम मेथड पर हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहां पे आपको बहुत से ऐसे कंसेप्ट भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि आप इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकेंगे। तो इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा पूरी बातों को। अभी तो हालांकि थ्योरी का पार्ट हम समझ रहे हैं, इसलिए आगे जब बढ़ेंगे क्वेश्चंस को हल करने की मुहिम में तो वहां पर हम बात करेंगे कि एलसीएम का प्रयोग करके कैसे क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे, मजदूरी पर आधारित प्रश्न होंगे, जब काम को छोड़ छोड़ कर किया जाएगा उस पर आधारित प्रश्न होंगे, ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे, है ना। चलिए आगे अगर मैं इसी मुहिम में बात करूं तो जरा समझ लेते हैं कुछ टर्म्स को। यहां पे पहला बात है करेंगे यहां पे क्षमता की, जिसको कहते हैं इफिशियंसी। अब ये क्षमता होती क्या है, तो आपने एक बात तो पढ़ी होगी ना कि एकांक समय में जो काम करते हैं उसे क्षमता कहते हैं।
यानी एक इकाई समय में, यूनिट टाइम में। अब ये यूनिट टाइम एकांक समय का मतलब क्या है? एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में, है ना? तो इतने, यानी कोई भी हो, दिन हो, घंटा हो, मिनट हो, कुछ भी हो, उसमें एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में जो काम किया जाता है, एक घंटे में कोई कितना काम करेगा वह उसकी क्षमता होगी। तो एकांक समय में किया गया कार्य उस व्यक्ति की क्षमता को निर्धारित करता है। जितनी अधिक व्यक्ति की क्षमता होगी, काम उतना ही अधिक होगा, यानी कि काम में समय उतना कम लगेगा। भाई जैसे समझ लो, मैं आपसे बोलूं कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको काटना है। एक व्यक्ति इस लकड़ी के टुकड़े को 2 घंटे में काट देता है पूरा, एक व्यक्ति इसको 3 घंटे में काटता है। तो कौन अधिक क्षमतावान है? जिसको कम समय लग रहा है वह अधिक क्षमतावान है, जिसको ज्यादा समय लग रहा है ये कम क्षमतावान है। तो जिसकी क्षमता अधिक होगी, जैसे मान लो हमारे पास 10 रसगुल्ले हैं, अब इन 10 रसगुल्लों को खाना है। कोई व्यक्ति है जो 1 घंटे में एक ही रसगुल्ला खाता है, तो 10 रसगुल्ले खाने के लिए इसको 10 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? कोई दूसरा व्यक्ति है जो 1 घंटे में 2 रसगुल्ले खाता है, तो 10 रसगुल्ले खाने के लिए उसको 5 ही घंटे का समय लगेगा। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जिसकी क्षमता अधिक होगी उसको समय कम लगेगा। यानी अगर हम सिंपल सी एक बात यहां पे बोल दें, इन सबको हटा के, कि जो क्षमता होगी, जो इफिशियंसी होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। किसके? समय के। या उल्टा बोल सकते हैं कि जो समय होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा क्षमता के, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक दूसरे के उल्टे होंगे। अब इसका यूज कहां पर होगा, इस बात को समझने की जरूरत है। यूज यहां पर यह होगा कि मान लो अगर हमें समय का अनुपात दिया है, तो हम क्षमताओं का अनुपात उसके विपरीत में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे अगर मान लो हमें बोला कि राम किसी काम को 10 घंटे में करता है, श्याम उसी काम को 15 घंटे में करता है, ठीक है? तो इनके समय में अनुपात कितना हुआ? 10:15। अगर मैं 5 से काट दूं तो ये 2:3 का अनुपात है, ये समय का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? समय का, टाइम का। तो अगर मुझे क्षमता का अनुपात निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? इसको पलट दूंगा सीधा सीधा, 3:2 क्या हो जाएगा? क्षमता का अनुपात हो जाएगा। बोलो यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए ये पहला रिलेशन, इसको आप अच्छे से ध्यान में अपने पास नोट करते हुए चलिए कि क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ठीक है? यदि हमें समय का अनुपात दिया होगा तो रिवर्स कर देंगे, क्षमता का अनुपात मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मजदूरी और तनख्वाह, ये दो बातें यहां पे। मजदूरी जो होती है ना, वो पर डे बेसिस पर होती है। क्या होती है? पर डे बेस पर। और तनख्वाह जो होती है वो मंथली होती है। होती कि नहीं होती है? तो जो मजदूरी होगी वो एक दिन की होगी, एक घंटे की होगी, एक मिनट की होगी, तो मजदूरी एकांक समय की होती है। लेकिन जो तनख्वाह होती है वह क्या होती है? वो पूरे मंथली होती है, एक समय की, एक घंटे की नहीं होती। तो इसका मतलब जो मजदूरी है वह अगर एकांक समय की है तो क्षमता भी तो एकांक समय की होती है। इसीलिए मजदूरी और क्षमता एक दूसरे के समानुपाती होंगे। भाई आप समझो, एक मजदूर है जो बहुत अधिक क्षमतावान है, एकदम गठीला शरीर है, अच्छे से काम करता है, तेजी से काम करता है, तो ज्यादा मजदूरी लेगा। वहीं दूसरा व्यक्ति है जो कम काम करता है, कमजोर है, उसकी मजदूरी कम होगी। तो मजदूरी और क्षमता एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर बात? तो वही लिखा है, मजदूरी जो है वो प्रतिदिन की होती है, जबकि तनख्वाह पूरे महीने की होती है। और मजदूरी जो है वो क्षमता पर आधारित होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
बात समझ में आ रही है? तो अभी आप केवल इस बात को ध्यान में रखें कि मजदूरी क्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्षमता समय के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जो कम समय लेगा उसकी मजदूरी ज्यादा होगी, जो अधिक समय लेगा उसकी मजदूरी कम होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन दोनों बातों को आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जब सामूहिक कार्य की बात करते हैं, इसमें कई प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इसमें जो व्यक्ति काम करेंगे वो समूह में करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए, व्यक्तियों के समूह एक साथ कार्य करते हैं। इसमें ठेकेदारी के प्रश्न होंगे, पुरुष महिला वाले प्रश्न होंगे, है ना, ऐसे छोड़ छोड़कर काम करने वाले प्रश्न होंगे। तो बहुत सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हालांकि हम आज जो बात करेंगे वो सीधी सीधी करेंगे किस पर, कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे और इंडिविजुअल वर्क पे काम करेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इंडिविजुअल वर्क, और एक एक करके इन सारे प्रश्नों को समझते चलिए। इंडिविजुअल वर्क यानी कि एकल कार्य। ठीक है, तो पहला मैं आपके सामने एक प्रश्न रखा हूं, इसको जरा समझिए अच्छे से और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, राम एक काम को 20 दिनों में, सोहन उसी काम को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य पूरा करें तो कितना समय लगेगा, यह प्रश्न कह रहा है। जरा समझिएगा। अच्छा, कुछ कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, जरा उसको ध्यान में रखो। राम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो आप केवल इतना बताओ, राम अगर अकेले उस कार्य को पूरा करता तो 20 दिन का समय लगता, लेकिन अब वह श्याम सोहन की मदद भी ले रहा है। कह रहा है ना, सोहन उसी काम को 30 दिन में करता है। यानी अगर राम करता तो अकेले तो 20 दिन लगाता, सोहन करता तो 30 दिन लगाता। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो भाई देखो, अगर मैं एक सीधी सी बात करूं, यदि राम इस काम को अकेले करता तो उसे 20 दिन का समय लगता, लेकिन अगर कोई उसकी मदद कर रहा है, जैसे सोहन आ गया इसके साथ काम करने के लिए, तो सोहन इसकी मदद ही तो कर रहा है, इसका मतलब 20 से भी कम समय लगेगा। तो पहली बात तो यह कि अगर इस तरह से साथ में काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जो सबसे कम दिन ले रहा है, अगर कोई व्यक्ति है जो सबसे कम दिन ले रहा है, तो अगर सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो जो सबसे कम दिन ले रहा है उससे भी कम उत्तर होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो उत्तर होगा वो 20 से छोटा होगा, 20 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई राम को अकेले ही 20 दिन लग जा रहा है, और अगर सोहन उसके साथ काम करेगा तो राम 20 से भी कम समय लगाएगा, है कि नहीं? तो इस प्रश्न को समझाने का मेरा तरीका जरा समझिएगा, सुनिए ध्यान से। राम अकेले किसी कार्य को 20 दिन में करता है। सोहन की अगर मैं बात करूं तो ये उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, ये जो 20 दिन 30 दिन लग रहा है, ये क्या है, ये इनका टाइम है, ये इनका संपूर्ण समय है। ठीक है, क्या है, टोटल टाइम, संपूर्ण समय। तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे एलसीएम मेथड से। अब संपूर्ण समय का मतलब क्या हो गया कि राम 20 दिन में अकेले काम पूरा कर लेगा, श्याम अकेले 30 दिन में पूरा करेगा। तो इसी संपूर्ण समय का क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एलसीएम। किसका लिया जाता है, संपूर्ण समय का, ध्यान रखना। तो यहां पे नोट कर लो, संपूर्ण, क्योंकि आगे चल के आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हो, संपूर्ण समय का एलसीएम लिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एलसीएम किसका लेंगे, संपूर्ण समय का लेंगे। अच्छा, अगर यही ये लिखा होता कि राम एक काम के आधे काम को 20 दिन में करता है, तो पूरा काम वो कितने में करता, 40 दिन में, तब मैं एलसीएम किसका लेता, 40 का लेता। ध्यान रखना, इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया है कि टोटल टाइम का यहां पे क्या लिया जाएगा, एलसीएम। अब एलसीएम 20 और 30 का लेना है। तो आप पहले एक बात ये भी नोट कर लो यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर हम एलसीएम ना भी लें तो भी हमारे प्रश्न का उत्तर आएगा। एलसीएम लेने का केवल और केवल एक ही रीजन है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एलसीएम लेने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। वो क्या है कि
आसानी से कट जाती हैं संख्याएं और फ्रैक्शन नहीं बनता है, फ्रैक्शन का ना बनना, यानी कैलकुलेशन को आसान करने के दृष्टिकोण से केवल एलसीएम लिया जाता है और एलसीएम लेने का और कोई रीजन नहीं है। अभी मैं इसी प्रश्न में आपको सिखाऊंगा कि अगर मैं एलसीएम ना लूं, कुछ और मान लूं, 100 मान लूं, 200 मान लूं, तो भी मेरे प्रश्न का उत्तर आएगा। तो लेकिन ट्राई यही करिए कि एलसीएम ले लीजिए या कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जो इन सबसे कटे, मतलब 20 से भी कटे और 30 से भी कटे। ठीक है, चलो देखो, अब 20 और 30 का एलसीएम लेना है तो कैसे लेंगे सबसे पहले? तो आप सबसे पहली बात तो ये देखो कि अगर हम 20 और 30 का एलसीएम लेना चाहेंगे तो कैसे एलसीएम जल्दी लेते हैं। तो सबसे पहले ये बड़ी वाली संख्या ले लो एलसीएम लेने के लिए। बड़ी वाली क्या है? 30 और 30 को ले लो। अच्छा, अब देखो 20 का कितना भाग 30 के अंदर है? 20 का कितना भाग 30 के अंदर है? तो आप देख सकते हो 0 तो है ही है ऑलरेडी, केवल ये 2 नहीं है। या इसको ऐसे समझ लो, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो मैं बोल सकता हूं 30 को क्या 15 गुणे 2 ये बोल सकता हूं। अब 20 में क्या है ऐसा जो 30 में नहीं है? तो आप देख सकते हो 20 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 का 20। देखो 5 इस 15 में है, 2 यहां पर है, केवल ये जो 2 है ये नहीं है। इसका मतलब इस 30 में 2 से गुणा कर दो, बस एलसीएम आ गया हमारा। तो 30 दूना कितना हो गया? 60। एलसीएम कितना गया? 60। आप 60 ना मान के 100 मान लेते तो भी प्रश्न का उत्तर आता। अभी मैं करके दिखाऊंगा। अब देखो ये क्या था? ये टोटल समय था 20 और 30, और ये जो एलसीएम लिया है 60, ये क्या हो गया? ये है संपूर्ण कार्य। क्या हो गया? संपूर्ण कार्य, टोटल वर्क। तो मैं अभी इसको आपको ये बता रहा हूं कि ये 60 क्या है? संपूर्ण कार्य है, 60 यूनिट काम है। मैं इसको यहां पे आपको बता रहा हूं कि ये रसगुल्ले हैं। ये 60 क्या है? ये 60 रसगुल्ले हैं। यानी एक प्रतियोगिता चल रही है जहां पे 60 रसगुल्ले खाने हैं। राम इन 60 रसगुल्लों को 20 दिन में खाता है। राम कितने दिन में खा रहा है? 20 दिन में। सोहन इन्हीं 60 रसगुल्लों को 30 दिन में खाता है। अच्छा, राम एक दिन में कितना खाएगा? तो 20 तिया 60 खाएगा, 3 रसगुल्ले खाएगा एक दिन में। और ये जो सोहन है भाई साहब, ये एक दिन में कितना खाएंगे? तो 30 दूना 60, एक दिन में 2 खाएंगे। यानी ये पर डे का हो गया ना। देखो ये दिन लिखा है ना, तो ये पर डे हो गया। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि राम एक दिन में 3 काम करता है और सोहन एक दिन में 2 काम करता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि एक दिन में जो काम होता है, एकांक समय में जो काम होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षमता, इफिशियंसी। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि राम की इफिशियंसी कितनी है? 3 है, और सोहन की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। बोल सकते हैं। अब देखो, जब राम की इफिशियंसी 3, सोहन की इफिशियंसी 2, तो सारा का सारा सॉल्यूशन किस पर निकालोगे आप? इफिशियंसी पर। इस बात का ध्यान रखना। यानी जो प्रश्न को हम हल करने वाले हैं वो किस पर हल करने वाले हैं? इफिशियंसी पर, क्षमता पर। तो आप बताओ, अगर राम एक दिन में 3 रसगुल्ले खाता है, सोहन एक दिन में 2 रसगुल्ले खाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना खाएंगे भाई? तो 3 तो 5 रसगुल्ले खाएंगे एक दिन में कि नहीं खाएंगे? ये क्या है? ये दोनों की क्षमता है। दोनों की संयुक्त क्षमता, जिसमें राम एक दिन में 3 रसगुल्ले खा रहा है, सोहन एक दिन में 2 रसगुल्ले खा रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 रसगुल्ले खाते हैं। खाना कितना है? टोटल 60 रसगुल्ले। एक दिन में कितना खा रहे हैं दोनों मिलकर? 5। तो समय कितना लगेगा? 60 टोटल खाना है, एक दिन में खा रहे हैं 5,
समय लगेगा 12 दिन का। पहली बात तो ये कि जो 12 आया है, देखो ये 20 से छोटा है कि नहीं है, तो दोनों मिलकर, भाई जब राम अकेले 20 दिन में करता, लेकिन अब सोहन भी उसके साथ काम कर रहा है, तो 20 से कम ही समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप यहां से एक बात देख सकते हो कि जो क्षमताएं हैं, क्षमताओं में अनुपात कितना है, राम की 3 और श्याम की, सोहन की 2, तो क्षमताओं में अनुपात 3:2 है। अगर मैं क्षमताओं का अनुपात निकालता तो आप देखो यहां पे समय का अनुपात कितना है, तो राम को लग रहा है 20 दिन का, सोहन को लग रहा है 30 दिन का समय, यानी समय में अनुपात 2:3। उल्टा कर दो, क्षमताओं का अनुपात मिल गया 3:2 की नहीं मिल गया। तो प्रश्न को ऐसे हल किया जा सकता है। अब मैं आपको यह सिखाने चल रहा हूं कि अगर मैं यहां पर एलसीएम लेने में गलती कर देता तो क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आता। जरा ध्यान से देखना यहां पे, तो भी प्रश्न का उत्तर निकल कर आता। तो एलसीएम लेने से प्रश्न के उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अगर एलसीएम गलत भी ले लोगे तो भी प्रश्न का उत्तर आएगा। आपका मन नहीं था कि आप यहां पर 60 को ले, 30 दिख रहा है, मैंने कहा 30 से ले लो एलसीएम। चलो, राम 20 दिन में काम करता है, सोहन 30 दिन में करता है, मैंने गलती से टोटल काम को 30 ले लिया। राम एक दिन में कितना करेगा, अगर राम 20 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में करेगा 30/20, यानी 3/2 काम। अरे भाई, अगर 20 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 30/20 काम। सोहन 30 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 30/30, यानी एक काम। दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो देखो 3/2 और एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा। ये जोड़ना होना तो आपको आता होगा ना भाई, 2 एक कम 2 और 3, 5/2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5/2। करना कितना है, 30। तो अब समय कितना लगेगा, समय लगेगा, टोटल संपूर्ण कार्य 30 है, एक दिन में कर रहे हैं 5/2, तो देखो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 5 से ये 30 कटा 6 बार, 6 दूना कितना हो गया, 12। अब भी आंसर 12 आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि कुछ भी मान लो एलसीएम में फर्क नहीं पड़ता प्रश्न का उत्तर आने से, लेकिन यहां पे देखो बस फ्रैक्शन बन गया है ना। तो इसी फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए एलसीएम मान लेते हैं यहां पे कि भाई इससे भी कटे इससे भी कटे। मैंने एलसीएम गलती से 120 मान लिया तब, और देखो 120 अगर मैं एलसीएम मान लूं तो क्या प्रश्न का उत्तर आएगा, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि प्रश्न का उत्तर तब भी निकल कर आएगा। तो एलसीएम लेना कोई कंपल्शन नहीं है। यहां पर मैंने एलसीएम गलती से 120 ले लिया, तो 20 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना, 6 काम, 20 छक्के 120। 30 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम, 4 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 6 4 10 काम। करना कितना है, 120। समय 12 दिन। अभी प्रश्न का उत्तर आ गया। तो प्रश्न का उत्तर हर हाल में निकलेगा, आप जैसे चाहें वैसे प्रश्न को हल करें। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। यहां पे अब देखो, राम एक काम को 10 दिन में तथा सोहन उसी काम को अकेले 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। राम कर रहे हैं भाई साहब 10 दिनों में, सोहन कर रहे हैं इसी काम को 40 दिन में। तो बताओ ये क्या है, ये तो टोटल वर्क, टोटल टाइम है कि नहीं है भाई। 10 दिन 40 दिन, ये टोटल समय हो गया ना। एलसीएम ले लो 10 और 40 का, 40 ही एलसीएम हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या को ले लो, और बड़ी वाली संख्या खुद 10 से कट रही है, तो ये एलसीएम हो गया। ये टोटल वर्क है। अब अगर राम 10 दिन में 40 रसगुल्ले खाता है, एक दिन में कितना खाएगा, 10 चौका 40, 4 रसगुल्ले। ये एक दिन का हुआ कि नहीं हुआ। सोहन 40 दिन में 40 रसगुल्ले खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 1 रसगुल्ला। तो ये क्या हो गई, क्षमता। दोनों मिलकर खाने हैं, तो भाई देखो दोनों मिलकर 4 और 1 5 खाएंगे एक दिन में।
ये क्या है? ये इनकी संयुक्त क्षमता है। अब अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 खा रहे हैं, खाने कितने हैं? 40। तो बताओ समय कितना लगेगा? टोटल वर्क 40 है और एक दिन में किया गया वर्क 5 है, तो समय लगेगा 8 दिन का। अब देखो जो प्रश्न का उत्तर है वो 10 से छोटा है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं इस बात को। राम एक काम को 40 दिन में व सोहन उसी काम को अकेले 60 दिन में करता है। फिर से वही बात, राम कर रहा है 40 दिन में, सोहन कर रहा है 60 दिन में। एलसीएम मैंने मान लिया 60 का डबल 120। ये है टोटल वर्क 120। 40 दिन में राम करता है 120 काम, तो एक दिन में करेगा 3। सोहन 60 दिन में करता है 120, तो एक दिन में करेगा 2। दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 5। करना है 120, समय 120/5 यानी 24 दिन। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 24 दिन। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब कल की क्लास से मैं इन सारे प्रश्नों को हल करना शुरू कराऊंगा। तो पहले मैं आपको ये जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, इन पर सारे के सारे टाइप कराऊंगा। मेरे पास कम से कम 10 से 15 इस तरह के प्रश्न होंगे। आप देख सकते हो इन सारे प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न मैं आपको पहले हल कराऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और जितने भी ट्रिक्स यहाँ पे बन सकती हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो कम से कम 15 से 20 प्रश्न मैं आपको सिंपल जो बेसिक मेथड पर आधारित होंगे उनको हल कराऊंगा कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, बेसिक क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।